हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं। आज का लेक्चर मोर ओवर थियोरेटिकल होगा, इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बनाऊंगा डिटरमिनेंट की। आप इन्हें मीनवाइल अच्छे से समझिएगा और एक दिन के अंदर इसे रिवाइज कीजिएगा सो दैट वी कैन अप्लाई देम इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, इन एनी डिटरमिनेंट हेडिंग होगी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब उसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, इन एनी डिटरमिनेंट इफ rows and columns are interchange, if rows and columns are interchange, then the value of the determinant remains unchanged, then the value of the determinant remains unchanged। यानी देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है डेल a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब मैंने एक नया डिटरमिनेंट बनाया डेल डैश। ये कैसे बना? इसको हमने रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिया। ओके, तो मैं कहना चाहता हूं कि डेल इज इक्वल्स टू डेल डैश, डेल इज इक्वल्स टू डेल डैश। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब आप पूछेंगे क्यों सर? देखिए, डिटरमिनेंट की जो हमने एक्सपेंशन सीखा उसमें हमने सीखा कि डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर सकते हैं, रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अब चाहे हम रो को कॉलम बना दें तो भी क्या फर्क पड़ेगा? तो वी आर फ्री। यानी अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, क्योंकि हमारा जो डिटरमिनेंट है वो किससे एसोसिएटेड है? मैट्रिक्स से। तो मैं बोल सकता हूं कि हमने ए लिया और बेसिकली ये क्या किया है? ए ट्रांसपोज। अब हम देखें तो A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो नहीं होता, हमें पता है, लेकिन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज होगा इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी लिखें, इन एनी। अच्छा, एक चीज और, आगे आने वाली जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसमें मैं सिर्फ रोज की बात करूंगा, but all the properties are also true for columns। okay, तो हम लास्ट में एक नोट लिखेंगे कि all the other properties are also true for columns। okay, so next please note down, in any determinant if two rows are interchange, in any determinant if two rows are interchange, then the value of the determinant remains unchanged numerically, then the value of the determinant remains unchanged numerically, but there will be a difference of minus sign, but there will be a difference of minus sign। okay, देखिए, अब मैंने क्या किया, इन दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो हमारे पास था a1 b1 c1, अब मैंने लिखा a3 b3 c3 a2 b2 c2। यानी डेल एक डिटरमिनेंट है, डेल डैश में क्या हुआ, ये दो रो आपस में इंटरचेंज हो गई। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि डेल डैश इज इक्वल्स टू, डेल होगा न्यूमेरिकली सेम रहेगा बट देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ माइनस साइन। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, डेल डैश इज इक्वल्स टू माइनस डेल। क्लियर? ओके, अब सर ऐसा क्यों? देखिए, हम दोनों डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो हमारी सेम है, तो हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करते हैं। मान लीजिए तो a1 के साथ क्या आएगा बच्चों? b2 c3 माइनस b3 c2। लेकिन यहां क्या आएगा? b3 c2 माइनस b2 c3। यानी सेम आ रहा है बट एक माइनस का डिफरेंस है। यानी हर रो में ऐसे एक्सपैंड जब आप करते हो तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, सो पूरी वैल्यू में किसका डिफरेंस आया? माइनस। ओके, चल नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी लिखे, इन एनी डिटरमिनेंट इफ two rows are identical, in any determinant if two rows are identical, then its value is equal to 0, then its value is equal to 0। देखिए, मान लीजिए ये एक डिटरमिनेंट है, इसमें दो रोज आइडेंटिकल कर दिया मैंने, a2 b2 c2 a2 b2 c2, ये दो रोज आइडेंटिकल हो गई हैं। ठीक है, तो अब डेल की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके,
तो डू रिमेंबर कि अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाती है तो उसकी वैल्यू 0। अच्छा, सेम प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर कॉलम्स, यानी अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो भी वैल्यू 0 होगी। ओके, देखिए अब सर क्यों, देखिए अगर हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करते हैं तो A1 के साथ क्या आ रहा है, B2C2 B2C2, ये एक डिटरमिनेंट बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, B2C2 माइनस B2C2 0, यानी A1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह देखेंगे आप B1 भी 0, C1 इंटू 0, तो बेसिकली क्या आया 0। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी लिखे, इन एनी डिटरमिनेंट इफ all the elements of a row, all the elements of a row are 0. In any determinant, if all the elements of a row are 0, then its value will be 0. Then its value will be 0. Let's say we have a determinant like this. Okay, fine. अब देखिए इसमें एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 है, तो ऑब्वियसली हम इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ओके, सो डिटरमिनेंट का आंसर 0 कब आया, दो केस में, जब दो रोज आइडेंटिकल हो गई, ओके, व्हेन टू रोज आर आइडेंटिकल, और जब एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए। ओके, चलिए आपको एपी पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए एक प्रॉपर्टी और दिखाता हूं आपको, ये ट्रिक हो जाएगी क्योंकि ये अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये प्रॉपर्टी। ओके, सो नोट डाउन, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रोज, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रोज आर इन एपी, if elements of all the rows are in AP, then the value of the determinant is 0. Then the value of the determinant is 0. Okay, देखिए मैंने AP लिखा 2 3 4, देखिए AP है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1। अब मैंने एक और AP लिखा -1 4 9, ये भी एक AP है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5। नेक्स्ट मैंने लिखा 2 6 10, ये भी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 4, यानी हमने कंफर्म किया कि सारे रोज के एलिमेंट्स एपी में हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं कि यार ये कैसे आता है। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। हमने देखिए मैट्रिक्स में पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमें पढ़ाया गया कि हम किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो हम उसके को हर एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां ऐसा नहीं है, यहां पे हम उसके को किसी भी रो या कॉलम के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लिखिए, इन एनी डिटरमिनेंट if all the elements of any row are multiplied by some constant, then its value will be k times the value of original determinant. Then its value will be k times the value of original determinant. देखिए अब मैंने क्या किया, यहां पे मान लीजिए फर्स्ट रो में हर एलिमेंट में k लिख दिया, ठीक है, हर रो में k लिख दिया मैंने, तो डेल डैश की वैल्यू क्या होगी k इंटू डेल, डेल डैश इज इक्वल्स टू k इंटू डेल, कितना टाइम्स हो जाएगी k टाइम्स। ओके, यानी अगर मैं इस रो में भी k से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, इस रो में भी कर दूं तो k क्यूब। ओके, यानी अब हम बात करें एक मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n, अभी हम थर्ड ऑर्डर देख रहे हैं, मान लीजिए n है, तो हमने उस मैट्रिक्स में n से के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारी मैट्रिक्स बन गई के ए। अब हम उसका डिटरमिनेंट लेना चाहते हैं, के ए का डिटरमिनेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं
के ए डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं। तो अब देखिए, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक रो में गया, तो जब कॉमन भी हम ऐसे ही रो से ले सकते हैं, तो हम इस रो से के बाहर ले सकते हैं। तो हर रो में जब के है तो के कितनी बार बाहर आएगा, जितनी रो है। तो आई कैन से के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ, क्लियर, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। आपको प्रिंसिपल डायगोनल याद है, हमने मैट्रिक्स में सीखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो यहां पे लिखे इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो और अबव, इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो और अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, if all the elements below or above the principal diagonal are zero, then the value of the determinant is equal to product of the elements of principal diagonal, product of the elements of principal diagonal। ओके, देखिए मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ, यहां पर ये तीनों एलिमेंट्स जीरो है। ओके, वैसे तो आप इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, बट इसे याद कर लीजिए कि इसका आंसर आएगा एबीसी, बिकॉज ये तीनों एलिमेंट जीरो है। ओके, ये तीन ये भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। हमें ये फोकस करना है कि या तो बिलो हो या अबव हो, वो जीरो होना चाहिए तीनों एलिमेंट्स। ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, यहां पे इसके बिलो वाले जीरो है, तो आंसर एबीसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखे एक और। क्या लिखना है, लिखिए इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर एक्सप्रेस्ड, if elements of any row are expressed as a sum of two determinants, as a sum of two elements, I'm sorry, if elements of any row are expressed as a sum of two elements, then that determinant can be expressed, then that determinant can be expressed as a sum of two determinants, then that determinant can be expressed as a sum of two determinants। ओके, देखिए मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है अपने पास a1 प्लस x1, a2 प्लस x2, a3 प्लस x3, ये आया b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, अब इस रो में इस के एलिमेंट्स कैसे दिए हुए हैं, दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में, a1 प्लस x1, a2 प्लस x2, a3 प्लस x3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो आप इससे दो डिटरमिनेंट सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट करते समय एक कंडीशन है कि जिस रो को हम सिर्फ एक रो या एक कॉलम को सेपरेट कर सकते हैं, तो बाकी रो सेम रहनी चाहिए। ओके, सो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 प्लस x1 x2 x3, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ओके, यानी आप देखिए कि ये दो रोज सेम है, मैं इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं, दीज टू रोज शुड रिमेन सेम। सिर्फ हम यहां पर लिखेंगे a1 a2 a3, तो यहां पे नेक्स्ट सेट लिख देंगे x1 x2 x3। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते समय लास्ट प्रॉपर्टी काम आने वाली है। देखिए अभी हमने जब मैट्रिक्स पढ़ा था तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस सीखा था, तो सेम ऑपरेशंस वी कैन अप्लाई ऑन डिटरमिनेंट एंड इट्स वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। तो हम ये भी देखेंगे कि उसकी वैल्यू अनचेंज क्यों रहती है और वो ऑपरेशंस हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो नोट डाउन द लास्ट प्रॉपर्टी प्लीज। इफ in any determinant we multiply, if in any determinant we multiply all the elements of any row, all the elements of any row by some constant, and then add or subtract to the corresponding elements of any other row,
to the corresponding elements of any other row, then the value of the determinant remains unchanged. Then the value of the determinant remains unchanged. Okay, देखिए, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है डेल a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. ओके, देखिए ध्यान से सीखना, इसमें हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. लाइक आई सेड R2 चेंजेस टू R2 प्लस MR1. तो बेसिकली मैंने लिखाया कि इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, तो यहां पे R1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, M से, और देन ऐड और सब्ट्रैक्ट इट टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, देन वैल्यू विल रिमेन अनचेंज. ठीक है, कैसे देखिए समझिएगा. A1 B1 प्लस MA1 C1 A2 B2 प्लस MA2 C2 A3 B3 प्लस MA3 एंड C3. ये डिटरमिनेंट. ओके, अब मैं पहला हम ये प्रूव करते हैं कि इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, फिर हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारे क्या काम आएगा. ओके, देखिए अभी जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, इससे हम दो डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं. ठीक है, दो रोज सेम रहेंगी, A1 A2 A3 C1 C2 C3. एक में आएगा B1 B2 B3, ये आ गया. दूसरे में क्या आएगा, A1 A2 A3 MA1 MA2 MA3 एंड C1 C2 C3. अब आप देखिए, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसका यूज करें तो यहां से M कॉमन आ सकता है. गुड, तो ये दो रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी. दो रो आइडेंटिकल हो गई तो इसकी वैल्यू 0, यानी ये है ही नहीं. ये है ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम. ठीक है, अब ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा. ऑपरेशन लगाने का मतलब है R2 लिखा है तो यहां R2 होना चाहिए, यानी R1 चेंजेस टू R1 प्लस माइनस समथिंग. ऑब्वियसली ऑलवेज वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट प्लस माइनस एनी अदर रो. ठीक है, प्लस माइनस, और यहां पे कांस्टेंट आ सकता है. दैट्स इट. ओके, दीज आर द ऑलमोस्ट द सेम ऑपरेशंस व्हिच वी हैव अप्लाइड इन मैट्रिसेस. द थर्ड वन, मैट्रिक्स में हमने तीन तरीके के ऑपरेशन लगाए थे. हम R1 चेंजेस टू R2 कर देते थे, दो रोज को चेंज कर देते थे. ठीक है, लेकिन यहां पे दो रोज को चेंज करने से वैल्यू बदल जाती है, माइनस का डिफरेंस आ जाता है. किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे तो किसी एक रो में किया तो बाहर भी हमें, जैसे मान लीजिए मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/2. मैट्रिक्स में क्या होता था, बोथ साइड्स होता था ऑपरेशन, यहां सिंगल है. तो सिर्फ यहां पे थर्ड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, अच्छा, अब एक चीज और, ऑपरेशन लगाते समय बच्चे थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस लगा देते हैं. तो लिखिए, while applying operations, it should be noted that at least one row should remain unchanged. At least one row should remain unchanged. That is, if determinant is of order n, that is, if determinant is of order n, then we can apply n minus 1 operations at a time. Then we can apply n minus 1 operations at a time. यानी अभी हम पढ़ रहे हैं थर्ड ऑर्डर, तो हम एक स्टेप पर कितने ऑपरेशंस लगा सकते हैं, 2. यानी यहां पर इसी स्टेप पे मैं चाहूं तो मैं R3 को भी चेंज कर सकता हूं या R1 को चेंज कर सकता हूं. एक रो अनचेंज रहनी चाहिए, दैट इज कंपल्सरी. ओके, लास्ट एक नोट और लिखेंगे, all the above properties are also valid for the columns. All the above properties are also valid for the columns. Okay, so please do revise these properties. Okay, and then we'll see in the next class, we'll see the applications of these properties. Okay, so meanwhile you should complete your work. Okay, thank you.